नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शांतनु नायडू जो लड़का है वह कौन है और ये रतन टाटा जी के पास क्यों और कैसे आए। ठीक, तो जानते हैं रतन टाटा जी और शांतनु के जीवन परिचय के बारे में। जो रतन टाटा जी जो थे, रतन टाटा और शांतनु नायडू की कहानी एक खास रिश्ता और अद्भुत जीवन यात्राओं को दर्शाती है। दोनों का जीवन परिचय अलग अलग रास्तों से शुरू हुआ, लेकिन उनकी मुलाकात ने दोनों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। यहाँ उनके जीवन और रिश्ते का विस्तार विवरण हम आगे करेंगे। तो चलिए जानते हैं रतन टाटा जी का जीवन परिचय के बारे में। देखिए, रतन टाटा जी का जो पूरा नाम था वो था रतन रतन नवल टाटा। ठीक, इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह टाटा परिवार के सदस्य हैं, जो भारत के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में से एक हैं। और उनके माता पिता की जब वह 10 साल के थे तब तलाक हो गया और उन्हें उनकी दीदी नवाजबाई टाटा ने पाला था। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम AMP भी पूरा किया। अब हम जानते हैं उनके करियर के बारे में। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप से अपने परिवार की शुरुआत की। वह टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने लगे और इसके बाद उन्हें टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई और आगे चल के 1991 में JRD टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया और उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली जो कि 2000 ईस्वी में किया गया, कोरस 2007 में और जगुआर लैंड ओवर 2008 में जैसे प्रमुख नाम आदि शामिल है। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वह अब भी समूह के चेयरमैन इमेरिटस के रूप में जुड़े हुए हैं और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो समूह के परोपकारी प्रयासों का संचालन करता है। अब हम जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो रतन टाटा जी का जीवन सादगी और विनम्रता का उदाहरण है। वे हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ जुड़कर काम करने में विश्वास रखते थे। उनका पशु से प्रेम भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और अपने जीवन को टाटा समूह और परोपकार के कार्यों को समर्पित कर दिया। तो ये थी टाटा जी की जीवनी और उनके बारे में। अब हम जानते हैं शांतनु के बारे में और शांतनु की मुलाकात टाटा जी से कैसे हुई। तो देखिए, शांतनु नायडू का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। वह एक पशु प्रेमी परिवार से आते हैं और उनका झुकाव बचपन से ही जानवरों की भलाई के प्रति था। उनकी शिक्षा और करियर में असाधारणता थी, लेकिन उनके जीवन का बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने कुत्तों को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की। उन्होंने पुणे में MIT कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री प्राप्त की। शांतनु नायडू की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा की गई पहल थी, जिसमें उन्होंने सड़कों पर आवारा कुत्तों को रात में गाड़ियों से दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर डिजाइन किए। यह विचार बेहद सफल रहा और इसकी जानकारी रतन टाटा तक पहुंची और रतन टाटा, जो खुद एक पशु प्रेमी है, इस पहल से प्रभावित हुए और शांतनु नायडू से संपर्क किया और रतन टाटा ने नायडू को अपने साथ काम करने का मौका दिया और तब से शांतनु टाटा समूह में उनके निजी सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने रतन टाटा के साथ निवेश परियोजनाओं में भी सहयोग किया और टाटा के कई व्यक्तिगत और पेशेवर कार्यों में शामिल हुए। शांतनु नायडू की एक पुस्तक है आई कम अपॉन अ लाइट हाउस। शांतनु नायडू ने रतन टाटा के साथ अपने अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आई कैम अपॉन अ लाइट हाउस। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि वह रतन टाटा के करीब
कैसे आए और उनके साथ काम करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। इसमें रतन टाटा के साथ उनके व्यक्तिगत अनुभव, संबंध और टाटा के अनदेखे पहलुओं को साझा किया गया है। अब जानते हैं रतन टाटा और शांतनु का संबंध के बारे में। तो देखिए, शांतनु नायडू और रतन टाटा के बीच का संबंध एक पारंपरिक बॉस और सहायक के रिश्ते से बहुत अधिक है। यह एक संरक्षण रतन टाटा और शिष्य शांतनु नायडू के संबंध के रूप में देखा जा सकता है। रतन टाटा ने नायडू को न केवल पेशेवर के रूप में सिखाया बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शन की तरह उनका समर्थन भी किया। दूसरी ओर शांतनु ने रतन टाटा के साथ न केवल व्यावसायिक ज्ञान हासिल किया बल्कि उनके जीवन के मूल्य और आदर्शों को भी अपनाया। यह उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे दो लोगों के बीच का संबंध उम्र, अनुभव या पृष्ठभूमि की सीमाओं से परे जाकर परस्पर सम्मान, स्नेह और ज्ञान पर आधारित हो सकता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।